अब वक्त हो गया है कि आप सबों की भरपूर तालियों में मेरी गुजारिश है कि आप सब लोग खड़े होकर खुदावंद के बंदा मुबश्शिर इंजील सर सरफराज महबूब साहब का इस्तकबाल करें, जो इस दूसरे सेशन को लेने वाले हैं और इस सारे इंतज़ाम को उन्होंने आपके लिए खुदाम की मर्जी से मुकर्रर किया है। हम उनके वसीला से खुदाम का जिंदा कलाम सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जिंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। तमाम बहनों और भाइयों से ये पुरजोर अपील है कि आप लोग कलाम सुनने के लिए आए हैं। कलाम का ये प्रोग्राम है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर के लिए बड़ी तवज्जो से खुदावंद के कलाम को सुनिएगा। अजीज बहनों और भाइयों, मैं खुदाए जुल जलाल का, यस्सु लासानी का, गैर फानी का शुक्रगुजार हूं कि 2016 में सेमिनार की तहरीक ने मेरी जिंदगी में जन्म लिया। खुदा के फजल से, खुदा की शफकत से 2018 में जनवरी के महीने में सुबह 10 बजे डिफेंस व्यू के इलाके में मैं एक क्लास ले रहा था। क्लास लेने के दौरान एकदम बड़ा अजीब सा पाखरू की मामूरी का तजर्बा हुआ और कुछ ख्यालात बड़े जोर से मेरे ज़हन से आ टकराए। मैं अपने स्टूडेंट के बीच में से उठ के दूसरी क्लास में चला गया। मैंने एक पेपर और पेन लिया, बड़ी स्पीड से मैंने लिखा हकीकी खादम की परख, और ये सारा जो आपने मैटर इश्तिहार के ऊपर पढ़ा है वो सारा मैटर मैंने लिखा। और बाद में मैं रो पड़ा। मैंने कहा ये तो मेरे ख्याल ही नहीं है, ये तो ख्याल कहीं और से आए हैं। मैंने एक प्रोग्राम खुदा के फजल से डिसाइड किया, लेकिन जनवरी से कुछ मसरूफियात इस तरह की थी कि आज का वो दिन खुदा की तरफ से मुकर्रर था और आज खुदा ने इस दिन को जो है वो मुमकिन किया। इस्तस्ना की किताब उसके 32वें बाब में लिखा है, आसमान का खुदा फरमाता है, मेरी तालीम मी की और मेरी तकरीर शबनम की मानिद टपकेगी। शबनम औस जब पड़ती है तो कोई आवाज नहीं आती। खुदा कहता है मैं अपनी तकरीर शबनम की तरह करूंगा। मैं कहता हूं अगर खुदा यहां पर खुद आके शबनम की तरह तकरीर करेगा तो हम तो सो जाएंगे सारे। नहीं, जो खुदा से इश्क करने वाले हैं वो जागेंगे और वो खुदा की आवाज को सुनेंगे। एलिया छुपा हुआ था। खुदा आके पूछा, एलिया तू छुपा हुआ क्यों है? कहता है मुझे तेरे नाम की बड़ी गैरत आई। अगर गैरत आई है तो फिर तू छुपा हुआ क्यों है? Why are you hiding over here? खुदा कहता बाहर निकल। एलिया बाहर निकला। कलाम में लिखे है सलातीन की किताब में कि एक तुंद आंधी आई, जबरदस्त हवा चली, उसने पहाड़ों को चीर डाला। एलिया डर गया, क्या बात है, खुदा आ गया। लेकिन कलाम में लिखे है खुदा आंधी में नहीं था। आज सीख रहे हैं खादमों को परखना है। कोई तो खादम आंधी की तरह आने और बीच में खुदा ही ना हो तो हमने क्या करना है? फिर कलाम में लिखे है एक जलजला आया, उसने चट्टानें सरक गईं, लेकिन खुदा जलजले में भी नहीं था। फिर लिखे कि एक जबरदस्त आग नाजल हुई, खुदा आग में भी नहीं था। कई ऐसे पोलदे ने लंबियां तकरीरां ते ऊंचियां तकरीरां सुन के, कलाम में लिखा है अमाल की किताब में हेरोदीस ने कलाम किया और वो कलाम खुदा का ना था। लोगों ने तारीफ कर दी, उसके पेट में कीड़े पड़े और वो मर गया क्योंकि वो लेक्चर खुदा की तरफ से नहीं था। दैट प्रीचिंग वॉज नॉट फ्रॉम गॉड साइड, वो मुनादी खुदा की तरफ से नहीं थी और हेरोदीस मर गया। कलाम में लिखा है फिर एक बड़ी दबी हुई आवाज आई। वो आवाज खुदा की तरफ से थी और खुदा उस दबी हुई आवाज में था और खुदा ने दबी हुई आवाज में कलाम किया। कैन यू इमेजिन? क्या आप तस्वुर कर सकते हैं किसी दबी हुई आवाज में खुदा की शोला बयान कुदरत छुपी हुई हो? कैन यू इमेजिन? खुदा उस दबी हुई आवाज में था।
अजीज बहनों भाइयों, मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं। जब मैं पीछे बैठा था, मेरे बहुत सारे साथियों ने मुझे कहा, स्टूडेंट्स ने कहा, सर जी अब आगे जाएं। मैंने कहा अगर मैं आगे जाऊंगा तो मैं खादमों के चेहरे नहीं देख सकता। अगर मैं पीछे रहूंगा, जो स्टेज पर बैठे खादम हैं, तो मैं उनके चेहरे देख के चार्ज हो जाऊंगा। तो मैं तो पीछे चार्ज हो रहा हूं। अगर मैं आगे जाके बैठूंगा तो मैं चार्ज नहीं होऊंगा। मैं तो आज इसी खुशी में हूं कि मुख्तलिफ कलीसियाओं के पासबान दोस्त अजीज हमारे पास आए, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। अगरचे वो मुझसे ज्यादा कलाम जानते हैं, लेकिन उन्होंने आके, सीनियर हैं, मोतबर हैं, खुदा के रूह से मामूर हैं, उन्होंने आके हमारी हौसला अफजाई की। अजीज बहनों और भाइयों, मेरी आपसे पुरजोर अपील है, आज की शाम खुदा के बंदा पादरी साहब ने जो कलाम सुनाया और अब जो आप सुनने को हैं, थोड़ी देर गौर कीजिएगा इबादत के बाद। हकीकी खादम की परख, खुदा हमारी हलीमी को पसंद करता है, खुदा हमारी बेवकूफियों को पसंद नहीं करता। कलीसिया है क्या और कलीसिया बन क्या गई है, कलीसिया किस शक्ल में आ गई है, खुदा कलीसिया को क्या बनाना चाहता है और कलीसिया बन के क्या गई है। बेशुमार लोगों ने जब खादमों को नहीं परखा तो बड़ी ठोकरें खाई। पूरी दुनिया की बात नहीं करूंगा, सिर्फ कराची की बात करूंगा। हम कराची के लोग हैं। कराची में, इलाका नहीं बताऊंगा, सिर्फ नाम कराची का लूंगा बार बार। एक कलीसिया ऐसी है जिसके बिशप साहब के 2 बेटे खुल्लम खुला एली काहिन के बेटों वाला काम कर रहे हैं चर्च में, और जो लोग उस जद में आते हैं इतने बुरे ठोकर खाते हैं कि फिर वो खुदा के लायक भी नहीं रहते, वो खुदा को भी नापसंद करते हैं। अगर उन्होंने बिशप साहब को, उनके बेटों को परखा होता तो गुमराह ना होते, ठोकर ना खाते। परखा नहीं। कराची के एक पासबान ने नौजवान बहुओं और बेटियों के जेवर उतरवा दिए चर्च के लिए, 18 लाख रुपए जब्त कर लिए और गायब हो गया। बेशुमार लोगों ने ठोकरें खाई, बेशुमार लोगों ने खुदा को छोड़ दिया, बेशुमार लोग खुदा के नाम से भी दूर चले गए। क्यों? परखा नहीं ना। अगर खादम को परखते तो ठोकर ना खाते। कराची के एक पासबान ने, कलीसिया का मकामी पासबान, न जाने कितनी दौलत उसने वीजों के चक्कर में इकट्ठी की और रातों रात गायब हो गया। बहुत लोगों ने ठोकर खाई, खादम को परखा नहीं। हम तो जिसने बाइबल मुकद्दस पकड़ी है, खादम है, खादम है, खादम है। ओ नो 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 नो, ये तो कुफर है। आज सीखेंगे हम कि खादमों को परखना कितना जरूरी है, मुस्बत तनकीद कितनी जरूरी है, सवाल जवाब करने कितने जरूरी हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेशुमार लोगों ने ठोकरें खाई हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है? एक रात पिछले दिनों पंजाब में मैं कुछ खादमों के साथ था। जब रात का 1 बजा तो मैंने, एक पादरी साहब हैं, मैंने उनको कहा, पादरी साहब आज रात जरा खादमों ने वेखना जाके किन्ने दुआ कर देने। कराचियों आए ने, पंजाब कलीसियावां छड़ के आए ने, बच्चे छड़ के आए ने, बीवियां छड़ के आए ने, नारे तो बड़े लांदे ने, ते रात नूं वेखने दुआ किन्ने कर। यीशु मसीह ने कहा जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। तो उनके साथ एक और पासवान बैठे थे, वो तो मेरे गले ही पड़ गए। सर जी तुसी कीड़े काट दो, मुझे कहने लगे। तो मैं चुप हो गया आगे से। मैंने कहा रात को देखना है कितने खादम जाकर दुआ करते हैं। आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से कि खादमों को परखना यह कितना जरूरी है, खुदा का कलाम क्या कहता है इसके बारे में। मुझे पता है वक्त थोड़ा ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुदावंद के कलाम को मुतवज्जा होकर सुनेंगे। अजीज बहनों भाइयों,
बाइबल मुकद्दस में 3 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है लफ्ज आजमाओ। आजमाओ। नंबर 1, अपने ईमान को आजमाओ कि तुम ईमान पर हो या कि नहीं। नंबर 2, तुम सब बातों को आजमाओ। और नंबर 3, तुम रूहों को भी आजमाओ। जो लफ्ज आजमाना है, इसका मतलब है पहचानना, शनाख्त करना, जांचना, इम्तिहान लेना या आजमाना। यानी ये लफ्ज और इसका एक और मतलब है परखना। यानी परखना और आजमाना ये एक ही लफ्ज हैं, मिलते जुलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से सवाल किया, लोग मेरे हक में क्या कहते हैं? किसी ने कहा कि कुछ लोग तुझे एलिया कहते हैं जो आने वाला था। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। पतरस ने आके रिपोर्ट दी। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे पूछा, उनसे। खुदावंद यीशु मसीह इस बात के लिए फिक्रमंद थे कि लोग मेरे हक में क्या कहते हैं। जो खादम है उसके अंदर ये जुस्तजू होनी चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि लोग उसे परखेंगे और लोग उसके बारे में कमेंट्स देंगे। और खादम को छुप छुप के लोगों से पूछना चाहिए इधर उधर कोनों खांचों में कि लोग मुझे क्या कहते हैं। कोई पेटू तो नहीं कहता, कोई लालची तो नहीं कहता, कोई खुद नुमाइश करने वाला तो नहीं कहता, कोई ज्यादा बोलने वाला तो नहीं कहता, मुझे लोग क्या कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने सवाल किया, लोग मुझे क्या कहते हैं। एक दफा शागिर्दों ने कहा कि अगर तू कहे तो हम आसमान से आग नाज़िल करें। यीशु ने कहा, तुम किस रूह के हो? तुम आजमाओ तो सही, तुम मुझे परखो तो सही, मैं कौन हूं? मैं तो हलीम बर्रा हूं और तुम्हारे अंदर ये गजब कहां से आ गया? मुझे परखो। यीशु ने खुलेआम अपने शागिर्दों को कहा कि तुम किस रूह के हो। इस सवाल का मतलब था कि मुझे परखो। अजीज बहनों और भाइयों, कलाम में लिखा है तुम रूहों को परखो। यह बेहद जरूरी है कि हम रूहों को परखें। नंबर 1, भेड़ें चोरी करने वाले खादम। भेड़ों को कैसे चोरी करना है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मिशनों के खिलाफ बोलना पड़ता है, बड़ा कुछ चीर फाड़ करनी पड़ती है, फिर भेड़ चोरी होती है। उनके पासबान के खिलाफ बोलना पड़ता है, उनकी मिशन के खिलाफ बोलना पड़ता है। भेड़ें चोरी करने वाले खादम। नंबर 2, भेड़ों को चराने और खुराक का बंदोबस्त करने वाले खादम। नंबर 3, भेड़ों को गुमराह करने वाले खादम। नंबर 4, भटकी हुई भेड़ों की तलाश करने वाले खादम। ये थोड़े हैं। भटकी हुई भेड़ों के लिए गलियों के मोड़ों में जाना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है। नंबर 5, गुनाह और इब्लीस की कैद से छुड़ाने वाले खादम। थोड़े हैं। खादम खुद गुनाह छोड़ेंगे तो फिर किसी को गुनाह से छुड़ाएंगे। और नंबर 6, भेड़िए को देखकर भाग जाने वाले खादम। जाने दो, एक कलीसिया के पासवान को लोगों ने कहा, आपकी कलीसिया के 17 घर दूसरी जगह चले गए हैं। वो पासवान ने कहा, तुम सारे भी चले जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं। भेड़िए को देखकर भाग जाने वाले खादम। अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम बयान करता है। मैं बाइबल मुकद्दस के चंद खादमों की बात करूंगा। बुजुर्ग इब्राहिम मेहमान नवाज और फराख दिल इंसान थे। आपको खादमों को परखना चाहिए। खादम के घर पे जाएं, उसकी लाइब्रेरी देखें। कभी खादम के घर में मेहमान बनकर जाएं, क्या होता है? पानी पूछता है, चाय पूछता है। मेहमान नवाजी से तो कलाम भरा पड़ा है। बुजुर्ग इब्राहिम ने 3 मेहमानों के लिए बछड़ा ज़बह कर दिया। खुदा के बंदा पतरस रसूल ने मेहमान नवाजी की। खादमों घर में मेहमान बन के जाएं। कभी खादमों घर में बीमार बन के जाएं, क्या करते हैं? परखना बेहद जरूरी है। कभी कोई सवाल लेकर जाएं, सवाल पे क्या करते हैं? मेहमान बन के जाएं, मरीज बन के जाएं, सवाल लेकर जाएं, परखें।
बेजा तारीफें ना करें, बगैर पर के तारीफें ना करें, हम सब खुदा की छुरी के नीचे आ जाएंगे। अगर हम भेड़िए को प्रमोट करते हैं, भेड़िए की तारीफ करते हैं, दूसरी भेड़ों को भेड़िए के सुपुर्द कर देते हैं, बगैर परखे करते हैं, उनको परखते नहीं, उनको जानते नहीं, हम सजा पाएंगे। हम सजा पाएंगे अगर हम खादमों को परखते नहीं। क्या कोई बुजुर्ग दाऊद जैसा खादम हो सकता है? बुजुर्ग दाऊद जो अपनी भेड़ों के लिए शेर से लड़ पड़ा। इंसान को तो छोड़ें आप, वो जानवरों के लिए जानवर से लड़ रहा है। वो भेड़ों से इतनी मोहब्बत करता है कि वो शेर दे थी बह गया, रशदे थी बह गया। क्या बात है, भेड़ों के लिए कोई लड़ता है। लेकिन बुजुर्ग दाऊद एक जबरदस्त चरवाहा था, हकीकी खादम की मिसाल है। वो भेड़ों की खातिर वो शेर से लड़ाई शुरू कर दी उसने और मार डाला, क्योंकि गैरत इतनी थी, गैरत से उठा था और शेर को मार दिया उसने। एक शेर में 21 बैलों की ताकत होती है, उसने शेर को मार डाला। बुजुर्ग अयूब गरीब परवर था, कभी गरीब ही बन के जाओ, आजमाओ तो सही। गरीब परवर था। मुकद्दस पौलुस रसूल दुख उठाने वाला, कोड़े खाने वाला, अपने बदन को काबू रखने वाला खादम था। That's too interesting and too amazing. अजीज बहनों और भाइयों, कलाम बताता है, अगर आप थिमोथियस का खत उसका दूसरा बाब घर में मुताला करें, खुदा का कलाम बताता है खादम एक सिपाही है जो जंग लड़ता है अपनी भेड़ों के लिए। खादम एक पहलवान है जो कुश्ती लड़ता है, यानी दुआ करता है, दुआ में कुश्ती लड़ता है। तो कई टैंकी फुल करके नींदर पूरी कर देने। चल मेरा भाई, सुबह उठ जाएंगे 8 बजे, फिर बड़ी सेटिंग के नाल बहनगे, जियां दे विच फिर दुआ हो रही है। एक कलीसिया में मैं गया, एक पासबान के पास, पंजाब की बात है, उसकी बीवी मेरे सामने रो पड़ी, कहने लगी, सर जी मेरे बंदे ने दस्या जे ना, लेकिन अब पादरी साहब दुआ नहीं जे कर दे, उक्का ही नहीं दुआ कर दे, ते दुआ ते इन्ना कलाम सुनाते, दुआ मंगते नहीं। आंदी मैं इन्नी परेशान हाँ, बदरूआं तो भी दुआ करते ने, बीमारां ने भी दुआ करते ने, अपने घर वास्ते दुआ मंगते नहीं, कभी दुआ मंगते वेख्या नहीं मैं इन्हां। वो रो पड़ी बेचारी, इतने खुद ईमानदार थी वो। खादम एक पहलवान है, वो कुश्ती लड़ता है। अजीज बहनों भाइयों, खादम एक किसान है। थिमोथियस के खत में लिखा है, उसके दूसरे बाब में, ये सब कुछ बातें आपको दूसरा थिमोथियस दूसरे बाब में मिलेंगी। खादम एक किसान है, वो बीज बोता है, वो फसल का इंतजार करता है, दूसरों की फसल में भेड़िया बन के अटैक नहीं करता, वो अपनी फसल तैयार करता है, वो उनके लिए दुआ मांगता है, वो उनको कलाम सुनाता है, वो उनके लिए जद्दोजहद करता है, वो मेहनत करता है। वो दूसरे की फसलों को नहीं देखता रहता, बल्कि वो दूसरों की फसलों को देखकर खुश होता है, उसके सीने में शुक्रगुजारी होती है, वो दुआ करता है, वो खुदा का शुक्र करता है, दूसरों को देखकर वो हसद नहीं करता। खुदा का नाम बताता है, खादम एक हलीम उस्ताद होता है, उसके अंदर हलीमी होती है, खादम के अंदर गुस्सा नहीं होता। कलाम मुकद्दस में लिखा है यसाया के सहीफे में कि खादम की जुबान मीठी होती है, वो मीठी जुबान से बात करता है, वो शागिर्द की मानिद होता है और उसकी जुबान मीठी होती है। कलीसिया है क्या? कलीसिया बन क्या गई है? अजीज बहनों और भाइयों, जो लफ्ज कलीसिया है, ये यूनानी लफ्ज एकलीसिया से निकला है। इसका मतलब है बाहर बुलाए हुओं का मजमा, ईमानदारों का ग्रोह। मसीहियत कोई मजहब नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं, जीसस इज मोर देन अ कॉन्सेप्ट। खुदावंद यसु मसीह अकीदे से बढ़कर हैं। यसु मसीह एक तजर्बा है। अगर आपने खुदावंद यसु मसीह का तजर्बा किया है या मैंने किया है तो हम मसीह हैं। अगर मुझे यसु मसीह का तजर्बा नहीं है तो मैं मसीह नहीं हूं। जीसस इज मोर देन अ कॉन्सेप्ट।
यसू एक अकीदे से बढ़कर हैं और यसू एक तजर्बा है। कलीसिया का मतलब है बाहर बुलाए हुओं का मजमा, ईमानदारों का मजमा। कलीसिया को कलाम मुकद्दस में जैसे बनी इस्राएल कौम मिस्र से बाहर निकाली गई और उनको वादा की सरजमीन में पहुंचाया गया, कलीसिया को इससे तशबीह दी गई है। कलाम मुकद्दस के मुताबिक कलीसिया एक हैकल है जो मुख्तलिफ पत्थरों से बनी है, मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों से बनी है, मुख्तलिफ मकासद के लिए पत्थर लगाए गए हैं। उस हैकल में खुदा रहता है, उस हैकल में मसीह रहता है। आज हो क्या रहा है? फैशन कहां से आ गया? रंग बिरंगे लिबास कहां से आ गए? कलीसिया तो खुदा की दुश्मन बनी पड़ी है। यूहन्ना के खत में लिखा है, जो कोई दुनिया से दोस्ती रखता है वो खुदा का दुश्मन है। रंग बिरंगे लिबास कहां से आ गए जो किसी के लिए ठोकर का बाइस बनते हैं? दुनिया में और ईमानदारों में क्या फर्क रह गया? जो फैशन दुनिया करती है वो ईमानदार भी करते हैं। जो दुनिया का अंदाज है वो आप मुझे बताइए, एक पासवान कराची के हैं, इलाकों के नाम नहीं लूंगा, वो फैशन करवा करवा के जिल्द खराब हो गई उनकी। मूसा को 40 साल खुदा ने मदियान में रखा और 40 साल महल में रहा और 40 साल मदियान में रहा। क्यों रखा खुदा ने? 40 साल के अंदर महल अंदर गया था और फिर खुदा को 40 साल लगे महल अंदर से बाहर निकालने में। खुदा ने कहा, चल पुत्र ऐ भेड़ा चार, तू महल च बादशाह बन के रहा ना, नरम नरम हाथ, नरम नरम पांव, बादशाहों जैसा शख्स, शाही माहौल में परवरिश पाने वाला। जो भेड़ा बकरियां के पिछे जाता होना ना, तो कदी रोंदा होना तो कदी हसदा होना, तो लोगों को दसदा होना कि मैं महल चो आया। उन्हें जा काम कर जाके, ए भेड़ा चारन दिया महल चो आया आगे। जो 40 साल तो बाद बंदा तैयार हो गया ना, खुदा ने कहा सीधा जाके फरौन अगे खलो जा, हुण तू मेरे काम दा, दुनिया तेरे अंदरों बाहर निकली, हुण तू मेरे काम दा। पहला तू मेरे उका ही काम दा नहीं सा, तेरे अंदर दुनिया सी, तेरे अंदर महल दे फैशन सन, ते तेरे अंदर दुनिया दे लूम सन, ते हुण मैं कड्डे ने धोता है, तेनू वॉश कीता है, ते हुण तू मेरे काम दा। अजीज बहनों भाइयों, कलीसिया को पाकीज़ा कंवारी से मिसाल दी गई है। ऐसी कंवारी जिसका होने वाला शौहर उससे पाकीज़गी, उससे मोहब्बत, उससे सादगी, उससे खिदमत का तकाजा करता है। कलीसिया को पाक कंवारी से मिसाल दी गई है। कलीसिया को एक गले से मिसाल दी गई है, छोटे गले तू ना डर, नई नई भेड़ें आएंगी, पासबान उनको नमूने देंगे, उनको तब्दील करेंगे, छोटे गले की भेड़ें मजबूत हो जाएंगी। कलीसिया की ऐसी हालत होने में कलीसिया का अपना भी किरदार है और वो किरदार मनफी है। कलीसियाओं ने खादमों को परखा नहीं है। मैं आपके सामने खादमों पर इसलिए कलाम नहीं सुना रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा खादम हूं। मैं तो कलाम इसलिए सुना रहा हूं, मेरा तो दिल इसलिए जलता है कि खुदा ने मुझे जाती तौर पर ऐसे हाथों में डाला कि मैं सोच भी नहीं सकता। मेरी 10 पुश्ते भी शुक्रगुजारी करें तो भी कम है। बिशप एवरेस्ट पिंटो साहब जो कैथोलिक के बिशप हैं, उस बंदे ने मुझे 2.5 साल पढ़ाया। हर रोज उन्होंने मेरे सर पर ऐसे हाथ लगाना है, प्यार करना है, चूमना है, तुम टीचर बनोगे। मेरे लिए खुद चाय बनानी है, मेरे लिए केक लेकर आना है। 1 साल तक मैं सोचता रहा बाबा के बिना क्यों प्यार करते, वजह की। लेकिन 1 साल के बाद पता लगा कि इस बंदे के अंदर तो खुदा है।